अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम 5 और 6 के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे चैप्टर 4 का है, जनरल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। अगर आपने मेरी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक ऐड किया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 5 पे, जो कि है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ ट्रेडर। कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी हुई हैं, जो कि नंबर 1 है, 1 जुलाई उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 74,000। उमर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ एज अ कैपिटल 74,000 रुपीज़। इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है 9 जुलाई, परचेज गुड्स फॉर 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद, यानी कि हमने गुड्स खरीदी हैं 14,000 रुपये में उधार पे, किससे? अमजद से। इसके बाद है हमारे 10 जुलाई सोल्ड गुड्स टू असलम 9,000, यानी कि असलम को हमने गुड्स सेल किए हैं 9,000 की। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 14 जुलाई, कैश गिवन टू अमजद 13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200, यानी कि जो हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी 9 जुलाई को, उसकी हमने पेमेंट की है 14 जुलाई को अमजद को 13,800 रुपये में, और फिर उस पर हमें डिस्काउंट मिला है 200 का, यानी कि 14,000 देने थे लेकिन हमने दिए 13,800 और 200 का डिस्काउंट मिला। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद है 19 जुलाई, रिसीव कैश फ्रॉम असलम 8800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि जो सेल्स हमने उधार पे की थी असलम को 9,000 की 10 जुलाई को, 19 जुलाई को वहीं से भी हमें कैश मिला है 8800। 9,000 मिलना था लेकिन उससे कम हमें मिला है 8800। इसका अब हम इन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि जनरल अकाउंट में हम इनको कैसे एंटर करेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 पे डेट डिटेल, फिर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब ये कैश, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हुआ है, क्योंकि उसने कैपिटल एज अ कैपिटल ऐड किया था अपने बिजनेस में 74,000, तो उसको हमने डेबिट कर दिया 74,000 के साथ, और क्रेडिट किया कैपिटल को 74,000 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। इसके बाद 9 जुलाई को हमने क्या किया था, 9 जुलाई को हमने गुड्स खरीदी थी उधार पे 14,000 रुपये में अमजद से। तो चूँकि हमने ये उधार पे खरीदी हैं इसीलिए हम इसको कहेंगे कि हमारा अकाउंट पेबल है। परचेजेस एसेट्स में इजाफा हुआ, गुड्स में इजाफा हुआ, डेबिट कर दिया 14,000 के साथ, उसके अगेंस्ट अमजद। अकाउंट लायबिलिटी हमारी बड़ी थी, इसको लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होता है, इसको हमने क्रेडिट साइड पे 14,000 के साथ लिख दिया, और नीचे नरेशन लिखी, गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। इसके बाद 10 जुलाई को हमने क्या किया था, 10 जुलाई को हमने गुड्स सेल की थी असलम को 9,000 की। तो असलम अकाउंट हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल के नाम से होता है, लेकिन यहाँ पे असलम का नाम दिया है इसलिए यहाँ पर असलम लिखेंगे 9,000 के साथ। हमारे रेवेन्यू, उसके बाद हमारे सेल्स, यानी कि हमारे गुड्स में कमी आई, सेल्स में कमी आई, एसेट्स में कमी आई, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 9,000 के साथ। और उसके नीचे गुड्स सोल्ड टू असलम, यानी कि हमने असलम को गुड्स सेल की थी, नरेशन हमने लिख दी। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा कि 14 जुलाई को हमारी कंपाउंड एंट्री हुई है। तो इसको देखते हैं कि 14 जुलाई को हमने क्या किया था। 14 जुलाई को हमने कैश दिया था अमजद को। कौन सा कैश हमने दिया था? जो कि हमने उससे उधार पे चीज़ें खरीदी थी 14,000 में, लेकिन हमने पे किया 13,800 में, और डिस्काउंट हुआ 200 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे अमजद अकाउंट डेबिट 14,000, यानी कि हमारी जो अमजद अकाउंट लायबिलिटी थी 14,000 की कम हुई, लायबिलिटी कम हुई, तो हमने उसको कर दिया डेबिट। उसके साथ उसके अगेंस्ट डिस्काउंट रिसीव। ये डिस्काउंट रिसीव क्यों लिखा है? क्योंकि चूँकि हमने 14,000 देना था लेकिन दिया हमने 13,800, तो इसीलिए 200 का डिफरेंस जो हमारा आया वो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव हमारा रेवेन्यू था, रेवेन्यू में इजाफा हुआ तो वो हमारा क्रेडिट हो गया। और इसके नीचे कैश अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि चूँकि हमने 13,800 रुपये पे किए हैं तो हमारे कैश में कमी आई है, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया 13,800 के साथ। और नीचे नरेशन हमने लिखी, कैश पे टू अमजद एंड डिस्काउंट रिसीव। इसके नीचे है 19 जुलाई को क्या हमने ट्रांजैक्शन की थी। 19 जुलाई को हमने कैश रिसीव हुआ है 8800 का, तो हमें कैश होना था 9,000 रुपये रिसीव,
लेकिन जो कि हमने 10 जुलाई को छोड़ गई थी, लेकिन हमें हो रहे हैं 8,800 रुपीज़ रिसीव। तो इसकी क्या एंट्री होगी? तो कैश हमारे पास आया 8800 का, ठीक है। उसके नीचे डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ है 200 के साथ। डिस्काउंट अलाउड क्या था? हमारा एक्सपेंस था, और हमारे जब एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हमारा वो डेबिट हो जाता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डेबिट कर दिया। और इसके अगेंस्ट असलम अकाउंट क्रेडिट। असलम अकाउंट क्रेडिट से मुराद कि हमारे 9,000 रुपये जो कि हमें मिलने थे उतने अकाउंट रिसीवेबल के नाम से कम हो गए। तो नीचे हमारे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम असलम, यानी कि असलम से हमें पैसे मिले एंड डिस्काउंट अलाउड, और हमने उसको डिस्काउंट दिया था 200 का। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 5। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 पे, जो कि है रिकॉर्ड द बिलो ट्रांजैक्शन इन जर्नल। नंबर 1, 1 अक्टूबर स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल 3 लाख, यानी कि हमने 3 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके नीचे है 5 अक्टूबर परचेज गुड्स फ्रॉम नवीद ऑन क्रेडिट 30,000, हमने नवीद से चीज़ें उधार ली थी 30,000 रुपये में। उसके नीचे है 10 अक्टूबर गुड्स रिटर्न टू नवीद 1,000, यानी कि हमने जो गुड्स नवीद से ली थी वो हमने इसको वापस की हैं 1,000 रुपये में। उसके नीचे है 15 अक्टूबर विदड्रॉ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी और ऑनर्स चिल्ड्रन 1,000। 15 अक्टूबर को हमने अपने बिज़नेस में से कुछ पैसे निकाले हैं 1,000 रुपये अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। यानी पर्सनल इस्तेमाल कैसे कि ओनर ने अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए 1,000 रुपये निकाले हैं। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। इसके बाद है 20 अक्टूबर बिल्डिंग परचेज फॉर कैश 1,20,000, यानी कि हमने 20 अक्टूबर को बिल्डिंग ख़रीदी थी कैश से, यानी कि कैश दिए और बिल्डिंग ख़रीदी 1,20,000 रुपये में। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है। 1 अक्टूबर को हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था 3 लाख के साथ, कैश में इजाफा हुआ डेबिट, उसके अगेंस्ट कैपिटल में इजाफा हुआ क्रेडिट कर दिए 3,000 के साथ। उसके नीचे लिखा हुआ है 5 अक्टूबर को हमने उधार पे नवी से चीज़ें खरीदी थी 30,000 की, तो इसीलिए हमारे परचेजेस में इजाफा हुआ। परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 के साथ, उसके अगेंस्ट नवीद अकाउंट पेबल में लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, क्रेडिट कार्ड दिया 30,000 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। इसके नीचे एंट्री है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हमने क्या किया था? 10 अक्टूबर को हमने जो नवी से चीज़ें खरीदी थी उसमें से 1,000 की चीज़ें हमने वापस कर दी हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? यहाँ पर आप देख रहे हैं नवीद अकाउंट डेबिट, यानी कि जो लाइबिलिटी हमें 1,000 की थी वो कम हुई, हमने उसको डेबिट कर दिया। और उसके अगेंस्ट परचेजेस रिटर्न, यानी कि उतने परचेजेस हमारे पास कम हो गए। तो जब हम अपने परचेज की हुई चीज़ों को वापस करते हैं तो परचेजेस रिटर्न का नाम देते हैं। तो चूँकि हमारे पास परचेजेस कम हुए, क्रेडिट कर दिया 1,000 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी गुड्स रिटर्न टू नवीद, यानी कि नवीद को हमने गुड्स वापस कर दी। यहाँ पर ट्रांजैक्शन है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को हमने क्या किया था? 15 अक्टूबर को हमने ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाए थे, अपने बच्चों की फ़ीस देने के लिए उसने 1,000 रुपये निकाले थे। तो चूँकि ये पर्सनल यूज़ है तो हम कहते हैं कि जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ओनर पैसे निकालते हैं उसको हम अपने ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो ड्राइंग्स हमारे डेबिट हो गए 1,000 के साथ, और उसके अगेंस्ट कैश में हमारी कमी आई तो कैश क्रेडिट हुआ 1,000 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाए। उसके नीचे है 20 अक्टूबर को हमने बिल्डिंग ख़रीदा था 1,20,000 रुपये में। तो यहाँ पर हमने बिल्डिंग अकाउंट हमारे एसेट में कमी इजाफा हुआ तो हमने इसको डेबिट कर दिया 1,20,000 के साथ। और उसके अगेंस्ट कैश में कमी आई, कैश 1,20,000 के साथ क्रेडिट हो गया। और नीचे हमने नरेशन लिखी परचेज बिल्डिंग विद कैश। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रॉब्लम नंबर 5 और 6। आगे मज़ीद प्रॉब्लम्स देखने के लिए, से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।